हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करना है, तो सेम ये मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो जस्ट टू रिवाइज, अगर डेसिमल में 10 है तो हेक्साडेसिमल में ए होता है। जैसे सेम 11 मतलब बी होता है। ऐसे ही सी डी ई एफ, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ बेसिक थिंग। तो देखते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब कोई भी डेसिमल डिजिट अगर उसमें नहीं है और अगर उसको मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड डिवीजन बाय 16 करते हैं। मतलब वो जो नंबर दिया है आपने को, उसको हमको रिपीटेडली 16 से डिवाइड करना है। कब तक करना है? जब तक कोशंट जीरो नहीं हो जाता। वही लिखा है, देखिए, डिवाइड द इंटीजर बाय 16 अंटिल द कोशंट बिकम जीरो। एंड वो प्रोसेस में जो भी रिमाइंडर आएगी ना, उसको लिखते जाना है और उसको बॉटम टू टॉप रीड करना है। तो अभी तो मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे करना है। देखिए, 458 मेरे पास नंबर है, उसको हेक्स में कन्वर्ट करना है। तो 458 नंबर है, तो 458 को मेरे को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ऊपर, रिपीटेडली डिवाइड बाय 16 करना है। तो 458 को 16 से मैंने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 10। और क्वोशंट क्या आया? क्वोशंट आया 28। तो फिर से 28 को मेरे को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक क्वोशंट जीरो नहीं बन जाता। तो 28 को फिर से 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 12 एंड क्वोशंट आया 1। अब 1 को फिर से 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया 0। यहाँ पे स्टॉप होना है। और इस रिमाइंडर को मेरे को, पहले तो ये रिमाइंडर देखिए, ये रिमाइंडर मैंने किस में लिखा है? ये रिमाइंडर मैंने डेसिमल में लिखा है। अब इस रिमाइंडर को मेरे को डेसिमल में लिखने के बाद इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है पहले तो, ठीक है। अब 10 मतलब क्या होता है? सॉरी, ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? ए होता है। 12 मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? सी होता है। 1 मतलब नॉर्मल 1 ही होगा। अब इसको ऐसे रीड करना है, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप क्या हो गया? 1 CA, तो ऐसे लिख देना है, 1 CA बेस 16, दैट इज योर आंसर। तो वेरी क्रिटिकल स्टेप, वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप, ओके। आप ये रिमाइंडर, तो ये तो आपको ये तो बच्चों वाला काम है आपके लिए, बिकॉज यू आर इंजीनियर स्टूडेंट एंड रिमाइंडर वगैरह कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है आपके लिए। तो रिमाइंडर तो आपने कैलकुलेट कर दिया, पर ऐसे रिमाइंडर को, इसको आपको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसीलिए तो ये मैंने दिस थिंग, जो भी चीज मैं बोलता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो दिस इज द रीजन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ, ये इसको। तो ये जो है, तो यहाँ पे देखिए 12 मतलब क्या रहता है? 12 डेसिमल मतलब हेक्साडेसिमल में सी, 10 मतलब हेक्साडेसिमल में ए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा सब कुछ लिखना है। एंड देन यू हैव टू गो बॉटम टू टॉप एंड यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। सो या, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। अब अब देखते हैं फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर में क्या करते थे हम लोग? अगर फ्रैक्शनल नंबर होगा तो हम लोग क्या करते थे, तो उस नंबर को रिपीटेडली मल्टीप्लाई बाय 16 करते रहना है। कब तक करना है? जब तक ये न्यू फ्रैक्शन जो हम कैलकुलेट करते थे वो जीरो नहीं बन जाता, तब तक कैलकुलेट करते रहना है। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी या फिर डेसिमल टू ऑक्टल किया है, उसमें भी बहुत सारा बार किया गया है। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वीडियो टू दैट वीडियोस। तो देखते हैं। तो सपोज करो मेरे पास ये नंबर दिया है 0.8125 और इसको मेरे को हेक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे इधर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया इसको मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 16 करने के बाद क्या आया आंसर? तो ये आया 13.000। तो मैंने जैसे बोला था पिछली वीडियोस में भी कि पॉइंट का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जो होता है, इसको रिकॉर्ड करके रखना है। तो इस 13 को रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब ये 13 को रिकॉर्ड करने के बाद बचा क्या? 13 तो हट गया, अब बचा 0.000। जैसे 0.00 बच गया, स्टॉप हो जाना है, ठीक। ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। अब ये 13 है, 13 को फिर से मेरे को हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 13 मतलब हेक्स में क्या होता है? डी। तो क्या आ गया आंसर अपना? पॉइंट डी। तो 0.D, दिस इज योर आंसर, बेस 16, दैट्स इट। अब इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ अगर आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है 458.8125, तो इसको क्या करना है? 458 को अलग से सॉल्व करना है और 0.8125 को अलग से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको दोनों आता है, अभी दोनों ऊपर सिखा दिया मैंने। तो 458 यहाँ पे इंटीजर पार्ट है, इसको कैसे करेंगे? नॉर्मली डिवाइड बाय 16 करते जाएंगे। कब तक डिवाइड बाय 16 करेंगे? जब तक क्वोशंट जीरो नहीं हो जाता। और रिमाइंडर हम लोग लिखते जाएंगे। उस रिमाइंडर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए, रिमाइंडर को हेक्स में कन्वर्ट करना है और बॉटम टू टॉप लिखना है, ठीक है। बॉटम टू टॉप लिखना है। और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल वाले में हम लोग लिखते हैं टॉप टू बॉटम लिखते हैं। नहीं याद आ रहा है तो पिछले वीडियो देखिए, जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू बाइनरी एक किया हुआ है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शनल वाला पार्ट। जो देख रहा है उसको तो वो बहुत आसानी से कर रहा होगा। जो फर्स्ट वॉचर है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच माई एंटायर प्ले लिस्ट। उसके बाद नंबर सिस्टम्स के राजा बन जाओगे आप, ठीक है। सो या, आफ्टर दिस
बॉटम टू टॉप आपको रीड करना है, हर बार याद रखना। अगर विदाउट फ्रैक्शन नंबर है तो बॉटम टू टॉप रीड करना है। तो क्या आ गया 1CA, तो 1CA नंबर आ गया। अब फ्रैक्शनल को अलग से सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शनल लेना है। फ्रैक्शनल को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, और जो भी पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको रिकॉर्ड करके रखना है, रिकॉर्ड 13। तो बचा क्या? बचा 0.000। अब 13 मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 13 मतलब डी होता है, तो पॉइंट डी बच गया मेरा। अब हो गया अपना। तो दिस इज अब 1CA और पॉइंट डी को एक साथ लिख दीजिए, 1CA पॉइंट डी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम, जस्ट जैसे प्रीवियस को किया है सेम ऐसे ही। जो कर रहा होगा प्रीवियस वीडियो उसको आ रहा होगा, बाकी के लोगों को आई एम नॉट श्योर आ रहा है कि नहीं, बट माई रिक्वेस्ट इज यू शुड go and watch my entire playlist. So at least that binary to, sorry, decimal to binary and decimal to octal you should see. Yeah. So that's the humble request. Please go and watch. तो या इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तो डिवाइड वाला बताया मैंने, ठीक है, डिवाइड वाला बताया मैंने। जैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है तो डिवाइड करके कर रहे हैं, तो नॉर्मल भी बता दूंगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं, वो आगे वाले वीडियोज में आएगा। सो फॉर नाउ यू शुड जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग्स, लाइक ये डिवाइड कैसे करना है, ये तो पता ही होगा यार आपको, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। एंड उसके बाद डिवाइड करने के बाद इसको, ये दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, हेक्स में कन्वर्ट करना था। So that's it about this video. Thank you. Yeah.